अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड नंबर 387 कंपलसरी इंग्लिश 2 की हम असाइनमेंट नंबर 1 यूनिट 1 to 5 से मुताल्लिक़ है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज सॉल्व करेंगे आपके सामने। आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा। मैं लिखूँगा, यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे मैं लिखता रहूँ तो आप भी लिखते रहें असाइनमेंट। ठीक है, मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ ये असाइनमेंट का सवाल क्या है। मैंने इससे पहले कल एक लेक्चर दिया था, यूनिट नंबर 1 आपके सामने पढ़ा था। उस जहाँ तक मैंने यूनिट नंबर 1 पढ़ा था वो उतना काफ़ी था इस क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे तो आगे और पढ़ेंगे। यूनिट नंबर का बी सेक्शन पढ़ेंगे। ए सेक्शन तकरीबन हमने पढ़ लिया था और ए सेक्शन से यूनिट नंबर 1 के ये असाइनमेंट है, ये अभी हम सॉल्व करते हैं। असाइनमेंट इस तरह है कि इसमें लिखा है स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में, आपको नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं है तो आप अपनी असाइनमेंट खोल लें। क्वेश्चन नंबर 1, लिसन टू अ कन्वर्सेशन, कह रहे हैं जो कन्वर्सेशन आपके बुक यूनिट नंबर 1 सेक्शन ए के अंदर जो गुफ्तगू दी गई है उसे सुने, या इंटरव्यू जो दिया गया है उसे सुने इन योर नेटिव लैंग्वेज, अपनी ज़बान में। वेयर सम वन एक्सप्रेसिस, जहाँ कोई शख्स इजहार कर रहा है देयर लाइक्स, अपनी लाइक यानी पसंद का, एंड डिसलाइक यानी नापसंद का। ठीक है, आपको यूनिट नंबर 1 सेक्शन ए के अंदर आपको पता है शाहिद अफरीदी साहब का इंटरव्यू था, टीवी रिपोर्टर ने लिया था। वहाँ उन्होंने मुख्तलिफ सवालत करे थे उनकी पर्सनल लाइफ के मुतालिक। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों में लाइक्स और डिसलाइक के बारे में पूछा था। ठीक है, उसी लेक्चर को उसको आप दोबारा सुने। फिर कहते हैं प्रोवाइड अ समरी ऑफ द एक्सप्रेशन यूज़, जितनी भी उसमें एक्सप्रेशन यूज़ हुई हैं उनकी एक समरी आप जो है इनको दें लिख कर। यहाँ पर एक बात ये हो गई, समरी प्रोवाइड करनी है हमने। फिर दूसरी में हाईलाइटिंग एटलीस्ट 5 इंस्टांसेस ऑफ लाइक्स, 5 कम से कम जो है मिसालें देनी है हमने लाइक्स की, हाईलाइट करनी है। एंड 5 इंस्टांसेस और 5 मिसालें ऑफ डिसलाइक्स की, नापसंद की और पसंद की। लाइक्स माने पसंद, डिसलाइक माने नापसंद, ये 5 मिसालें देनी है आपने। इसमें 2 क्वेश्चन कर दिए सवाल के अंदर। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 2 बातें हो गई। पहले में समरी ऑफ द एक्सप्रेशन यूज, जितनी भी एक्सप्रेशन यूज़ हुई हैं यूनिट नंबर 1 सेक्शन ए के अंदर, उन सब की समरी लिखनी है। फिर बताया है कि हाईलाइटिंग, आपने हाईलाइट करने 5 मिसालें लाइक से मुतालिक और 5 मिसालें डिसलाइक में। फिर एडिशनली इजाफी तौर पर आपसे बात कर रहे हैं आगे, और इसके अलावा एनालाइज, तजिया करना है द इंटेंसिटी यानी शिद्दत का ऑफ द एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन यूज़ की गई है उसकी कितनी शिद्दत है। वेदर दे आर माइल्ड, आया वो लाइक हो या डिसलाइक हो माइल्ड है यानी नरम है, या स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये आपने बताना है। यानी इंटेंसिटी बतानी है उसकी, माइल्ड में होगी यानी बिल्कुल नरम, और स्ट्रॉन्ग माने बहुत शदीद शिद्दत से, यानी पसंद करता है वो स्ट्रॉन्गली पसंद करता है, या माइल्ड पसंद करता है, लाइक करता है माइल्डली, या डिसलाइक करता है, इस तरह के उसमें बताना है। फिर रिफ्लेक्ट करना है ऑन हाउ कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर इन्फ्लुएंसेस, किस तरह असर होते हैं कल्चरल और कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, जो दिया गया है फैक्टर्स वो किस तरह असरअंदाज होते हैं। द वे लाइक्स और एंड डिसलाइक्स आर एक्सप्रेस इन योर लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज में किस तरीके से इनका इजहार क्या किया जाता है। आप कह रहे हैं रीड यूनिट 1 को पढ़ें, उसका सेक्शन ए को, फॉर गाइडेंस, आपकी रहनुमाई के लिए। इसके 10 मार्क्स हैं, ये ब्रैकेट में लिख के दिए हैं, ये मैंने आपके सामने असाइनमेंट पढ़ दी है। ठीक है, अब इसका आंसर देते हैं हम। सॉल्यूशन मैंने बता दिया है कितने 3 सवाल पूछे हैं इसके अंदर। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 3 बार सवाल पूछे हैं, जो हम अभी आंसर लिखेंगे। आंसर होगा 3-4 सफ़े के अंदर, बड़ा है क्योंकि हमने इंटरव्यू पढ़ा था, इंटरव्यू काफ़ी बड़ा था। चलें, अपना कापी पेंसिल अपनी पेपर और कलम को पकड़ लें और मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें। आंसर में लिखता हूँ। चलें, आंसर देना है हमने, यहाँ लिख देंगे हम आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 1 का आंसर दे रहे हैं। आंसर में हम 3 चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहले पूछी गई है समरी पूछी गई है, जो एक्सप्रेशन यूज़ हुई है पूरे सेक्शन ए के अंदर, जितनी भी एक्सप्रेशन यूज़ हुई हैं उनकी समरी लिखनी है। मैं यहाँ हेडिंग कर देता हूँ,
समरी, या आप भी हेडिंग करें समरी, समरी ऑफ एक्सप्रेशन। अभी मैंने पढ़ के बताया था ना, 3 बातें पूछी गई, पहले समरी पूछी गई है, एक्सप्रेशंस यूज्ड इन द इंटरव्यू विद शाहिद आफरीदी। ये हमने इसकी हेडिंग कर दी। सबसे पहले इसके ऊपर पहला जो सवाल उसने किया गया, ये एक्सप्रेशन का जवाब देते हैं। ठीक है, अब जितनी भी लाइक्स की हैं, लाइक्स की समरी बनाते हैं हम। लाइक्स, सबसे पहले लाइक्स की बनाएंगे। जितनी भी एक्सप्रेशन लाइक से मुतालिक इस्तेमाल हुई हैं उसको समराइज करते हैं। आप भी मेरे साथ लिखते रहें, जैसे तो मैं लिखते जा रहा हूँ आंसर ना, बिल्कुल मैं एक्यूरेट आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे। नंबर 1, पहला जो पहली एक्सप्रेशन यूज हुई है, आई लाइक, ये एक्सप्रेशन है लाइक मिक्सिंग अप विद पीपल। मैं लोगों के साथ घुल मिल कर रहना पसंद करता हूँ, विद पीपल। ये एक एक्सप्रेशन यूज हुई है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने बताना है कि इसकी इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी के अंदर माइल्ड बताएंगे या स्ट्रॉन्ग बताएंगे। ठीक है, फिर उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सवाल में से पूछा है इसका माइल्ड भी होता है, या तो इसी इंटेंसिटी बताएं तो माइल्ड हो सकती है या स्ट्रॉन्ग हो सकती है। 2 ही बातें उसके अंदर इस्तेमाल की गई, यानी नरम या शदीद। ठीक है, ये तो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है आपकी पहली। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन का मैं आपको जो है यहाँ ये बुलेट लगाया था मैं यहाँ पे, बुलेट। पहले इंटेंसिटी चेक करते हैं, इंटेंसिटी सवाल में कहा है इंटेंसिटी बताएं। अब इंटेंसिटी इसमें क्या है, आई लाइक मिक्सिंग अप विद पीपल। ये माइल्ड है, कोई शदीद नहीं बताइए। मुझे लोगों में घुल मिल कर रहना पसंद है, तो माइल्ड यहाँ लिख देंगे, माइल्ड, नरम है, ये सबके साथ मिलकर रहना चाहता है। ठीक है, ये हमें पता लगे इंटेंसिटी। अब इसके बाद में कहा है एनालिसिस भी करें, अब एनालिसिस करेंगे। दूसरा बिल्ड एनालिसिस, एना, आप लिखते रहे साथ साथ आंसर मेरा जैसे लिखता जा रहा हूँ मैं। एनालिसिस में हम अब आपके सामने यहाँ लिखते हैं इसका, इस एक्सप्रेशन के हवाले से। आफरीदी, शाहिद आफरीदी में आफरीदी लिख रहा हूँ मैं। आफरीदी एक्सप्रेसिस, इजहार करता है, एक्सप्रेसिस a journal preferences, a journal preferences यानी तरजीह, प्रीफरेंस आफरीदी एक्सप्रेसिस a journal प्रीफरेंस यानी तरजीह होती है। फॉर सोशलाइजिंग, लोगों में घुल मिलना, सोशलाइजिंग हुई तो होती है, सोशल होता है। फॉर सोशलाइजिंग आपको पढ़ा जा रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, आप लगे रहे साथ साथ। द टर्म
लाइक, ठीक है। इंडिकेट जो ये जाहिर करती है, इंडिकेट्स आ पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग बट नॉट इंटेंसली, शदीद नहीं है लेकिन पॉजिटिव फीलिंग है, लेकिन शदीद नहीं है, माइल्ड है। नॉट इंटेंसली यानी स्ट्रॉन्ग, जब इंटेंसली जो इसकी इंटेंस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो माइल्ड है। तो ये इसको हमने इस एक्सप्रेशन की वजाहत कर दी। आफ्टर द एक्सप्रेसिस, आफ्टर द इजहार करता है अ जनरल प्रेफरेंस, आम अमूमी तरजीह जो होती है, फॉर सोशलाइजिंग द टर्म लाइक का, यानी कि वो लोगों में घुल मिलकर रहना पसंद करता है, लाइक करता, उसकी लाइकनेस ही है। इंडिकेट जो लाइक जो इंडिकेट करता है अ पॉजिटिव फीलिंग बट नॉट इंटेंसली स्ट्रॉन्ग, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन पॉजिटिव फीलिंग्स है ये, ठीक है। चलिए दूसरी इसकी एक्सप्रेशन देखते हैं। ये किताबों में इस्तेमाल हुई जो मैंने पढ़ा था आपका इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, आपका यूनिट 1 का सेक्शन A1 पढ़ा था, उस पर सारी एक्सप्रेशन पढ़ी थी। अब एक्सप्रेशन नंबर 2 आप बिल्कुल मेरे साथ लिखते रहे वरना आपको बनाना मुश्किल पड़ जाएगी, जैसे साथ साथ लिखता जा रहा हूँ। नंबर 2 में जो एक्सप्रेशन दी है उन्होंने एक और एक्सप्रेशन दी है, आई एम, ये इंटरव्यू से लिया हमने सारा। आई एम क्वाइट माने बिल्कुल, QUITE, आई एम क्वाइट फॉन्ड, फॉन्ड के माने शौकीन होता है, FOND, आई एम क्वाइट फॉन्ड, मैं बिल्कुल शौकीन हूँ, ऑफ मेकिंग फ्रेंड, दोस्त बनाने का, मेकिंग फ्रेंड, ये एक्सप्रेशन सवाल है, ये इंटरव्यू के अंदर बताया उसने ये बात, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम इंटेंसिटी देखेंगे इसकी, जैसे ऊपर देखी थी, फिर एनालाइज करेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन को। अब देख इंटेंसिटी में दो ही बातें देखेंगे, या तो माइल्ड होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। आई एम क्वाइट फॉन्ड, आई एम क्वाइट फॉन्ड, आई एम क्वाइट फॉन्ड, और फॉन्ड ऑफ माने शौकीन, मेकिंग फ्रेंड, जब भी ऑफ आता है उसके साथ जो वर्ब होगी वो ING वाली लगती है, मेकिंग फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल दोस्त बनाने का शौकीन हूँ, ठीक है। अब इसके हम सबसे पहले बुलेट लगाते हैं यहाँ पे, ये दायरा से छोटा बुलेट हो गया। इंटेंसिटी चेक करते हैं, इंटेंसिटी इस इंटरव्यू के अंदर 3 नज़र आई हैं। एक तो ये कि माइल्ड है, दूसरी मॉडरेट है, बिल्कुल थोड़ी सादा है उससे बीच में, और तीसरी इंटेंसिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, या तो बहुत नरम है या दरमियानी है यानी मॉडरेट होगी, या फिर जो है बहुत शदीद यानी स्ट्रॉन्ग होगी। तीन में से कोई एक लगाएंगे आप। अब देखें ये एक्सप्रेशन पढ़ के, आई एम क्वाइट फॉन्ड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल शौकीन हूँ दोस्त बनाने का, तो ये एक मॉडरेट बात हो गई, दरमियानी बात हो गई, यानी माइल्ड और स्ट्रॉन्ग की, तो हम यहाँ लिख देंगे मॉडरेट है, ये इसकी इंटेंसिटी मॉडरेट है, दरमियानी है, यानी माइल्ड से ऊपर है और जो है स्ट्रॉन्ग से नीचे है, मॉडरेट सादा आम, ठीक है। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं दूसरा बिल्ड में, ये हम साथ साथ करते रहेंगे, हम इसको एनालिसिस भी करेंगे, इंटेंसिटी भी करेंगे। इस एक्सप्रेशन एनालिसिस माने तज्जिया, एनालिसिस माने तज्जिया करना, इसका हम तज्जिया करेंगे इस एक्सप्रेशन का, जो हमें पता चलिए मॉडरेट है इसकी इंटेंसिटी। अब इसको हम अपनी इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी सी। क्वाइट फाउंड को हम इन्वर्टेड कॉमा लगा लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आई है, QUITE, क्वाइट फॉन्ड, ये
क्वाइट फॉन्ट बिल्कुल शौकीन है किसका, ये क्या सजेस्ट करती है, ये हमें सजेस्ट करती है, सजेस्ट अब मॉडरेट लेवल, इसका लेवल क्या है, या तीन ही लेवल में होंगे, या तो माइल्ड होगा या मॉडरेट होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। तो कौन सा लेवल को ये मोड करती है, ये हमें मॉडरेट सजेस्ट करती है। आ मॉडरेट लेवल ऑफ इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म, ठीक है, पुरजोश जो होता है इंथुजियाज्म। आगे चलते हैं। शोइंग क्या जाहिर करती है, शोइंग यहाँ में लिखा था मैंने, एनालिसिस में कर रहा हूँ, क्वाइट फॉन्ट इन्वर्टेड कॉमा लगाया, ये हमें सजेस्ट करती है मॉडरेट लेवल, दरमियाना लेवल मॉडरेट करती है ऑफ एंथुजियाज्म्स, ठीक है ना। शोइंग जो ये इसके बाद क्या जाहिर करती है, शोइंग कर रही है अ क्लियर, बिल्कुल एक वाजा, क्लियर बिल्कुल वाजा वाजा कर रही है, बट नॉट ओवरवेलमिंग, प्रेफरेंस तरजीह, फॉर मेकिंग फ्रेंड्स। या आप आंसर लिखते जाए, मैं तो आंसर आपको लिखवा रहा हूँ, साथ साथ बता भी रहा हूँ, ठीक है। और किताब के अंदर तो मैं पढ़ पढ़ के आपको बिल्कुल अच्छी तरह बता रहा था, ये असाइनमेंट चूँकि कर रहा है इसका, उसके मुताबिक आंसर कर रहे हैं, आप बिल्कुल साथ साथ लिखते रहें। चलें, क्योंकि हम समरी कर रहे हैं, सारी एक्सप्रेशन जो यूज़ हुई है सेक्शन ए के अंदर, उस पूरी एक्सप्रेशन की 2 एक्सप्रेशन लिख दी हमने, तीसरी एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन नंबर 3 इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूँ मैं। आई यानी शाहिद अफरीदी जब कह रहा है आई लव टू ईट आई लव टू ईट पाकिस्तानी डिशेस, ये एक एक्सप्रेशन है। तीसरी एक्सप्रेशंस, ये शाहिद अफरीदी का जो इंटरव्यू है, टीवी एंकर ने जो लिया है, रिपोर्टर ने लिया है इंटरव्यू, उसमें जो एक्सप्रेशन यूज़ हुई है, उस एक्सप्रेशन की हमसे कहा गया है असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 में। पहला, उसके अंदर 3 सवाल हैं। पहला है कि तमाम उसकी समरी लिखे हैं, आपने जितनी भी एक्सप्रेशन यूज़ की गई, जो मैंने ऊपर हेडिंग बनाई है, समरी ऑफ एक्सप्रेशन यूज इन द इंटरव्यू विद शाहिद अफरीदी, ठीक है। तो एक्सप्रेशन नंबर 3, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपने बुलेट में इंटेंसिटी चेक करेंगे, उसके बाद उसको एनालिसिस करेंगे। इंटेंसिटी लिखेंगे हम, इसमें शिद्दत कितनी है, इंटेंसिटी मैं आपको बता दूंगा, इंटेंसिटी 3 ही लेवल की हो सकती हैं, या तो माइल्ड होगी, या मॉडरेट होगी, या स्ट्रॉन्ग होगी। इन तीनों में से के अलावा कोई और नहीं होगी, या तो आप माइल्ड लिखेंगे, या मॉडरेट लिखेंगे, या जो है स्ट्रॉन्ग लिखेंगे। तो इस सेंटेंस को आई लव टू ईट पाकिस्तानी डिशेस, तो ये जो है इसमें जो उसने क्लियर बात कर दी, आई लव टू ईट पाकिस्तानी डिशेज, पाकिस्तानी डिश खाने मैं पाकिस्तानी जो है डिशेज बने खाने जो है पसंद करता हूँ, तो ये स्ट्रॉन्ग बात हो गई है। तो आंसर हो गया हमारा ये इसमें स्ट्रॉन्ग। देखिए तीनों लेवल आ गया, पहले वाले में माइल्ड आया, दूसरे वाले में मॉडरेट आया, तीसरे में स्ट्रॉन्ग हो गया। अब एनालाइज कर लेंगे, तजिया कर लेते हैं इस पूरे इसको, एनालाइसिस, ठीक है स्टूडेंट, आसानी से बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान अल्फाज में। चलें जी, शुरू करते हैं।
इसमें जो वर्ड हुआ है इसमें लव, लव, लव को हम इन्वर्टेड कॉमा में ले लेंगे यहाँ पे। दी, अपने एडिशन दी वर्ड, द वर्ड, ये एक्सप्रेशन यूज हुआ है लव, इसको इन्वर्टेड कॉमा लव, लव, लव इंडिकेट्स, जाहिर करता है, indicates, the word love indicates a strong, passionate, preference, तरजीह, प्रेफरेंस फॉर पाकिस्तानी, फूड बोल लो या क्यूजिन, इसमें तो क्यूजिन लेना, CUISINE, ठीक है। ये हमने तीसरी एक्सप्रेशन भी कर दी। हम 5 एक्सप्रेशन इसमें नज़र आई हैं, हमें 5 की 5 लिखेंगे आपके सामने, समरी आपकी मुकम्मल हो जाएगी। चलें अब एक्सप्रेशन नंबर 4, सफ़ा हम पलट लेते हैं अपना। चलें एक्सप्रेशन नंबर 4 हम लिख रहे हैं। शाहिद आफरीदी का जो इंटरव्यू हुआ है यूनिट नंबर 1 सेक्शन ए के अंदर, आप किताब खोलें उसमें देखें इंटरव्यू। ये एक्सप्रेशन नंबर 4 हम एकदम जितनी भी एक्सप्रेशन हुई है उसको समराइज़ कर रहे हैं। समराइज़ में 5 एक्सप्रेशन हमारे सामने आ रही हैं, जिसकी चौथी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, 3 लिख चुके हैं। आई इंजॉय बिरयानी, एंड चिकन निहारी, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसकी पहले इंटेंसिटी चेक करते हैं। इंटेंसिटी के लेवल 3 है, माइल्ड है, उससे ऊपर जो है मॉडरेट है, मॉडरेट से ऊपर स्ट्रॉन्ग है। इन 3 में तो कोई एक इंटेंसिटी का लेवल आएगा जो आपने लिखना है। ये बुलेट लगाया हमने और लफ्ज़ लिखा इंटेंसिटी, जिसको हम चेक कर रहे हैं इसकी, इस एक्सप्रेशन के अंदर इंटेंसिटी जो कह रहा है मैं इंजॉय करता हूँ बिरयानी एंड चिकन। यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड जो है आपका इंजॉय है, जिसको हम एनालिसिस के अंदर जो है इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। अभी तो इंटेंसिटी लिख रहे हैं, इसमें इंटेंसिटी कौन सी है, ठीक है। इंजॉय करा, लव करते हैं, तो ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग के अंदर आती हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग है, इसकी बहुत शदीद है। ये हमें ये भी पता लगे कि इस एक्सप्रेशन के अंदर इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है। अब इसकी जो है हम इस एक्सप्रेशन की एनालिसिस करेंगे बुलेट लगा के, एनालिसिस, ठीक है। इंजॉय को हम इन्वर्टेड कॉमर्स में बुनियाद बनाएंगे, क्योंकि ये इंजॉय ही स्ट्रॉन्ग, यही हमें स्ट्रॉन्ग कर रही है इंटेंसिटी को। चलें इंजॉय, हम इसको वर्ड बना लेते हैं, इंजॉय, इसको एनालिसिस करें। एंजॉय शो करता है, एंजॉय क्या शो करता है, शोज, ये जाहिर करता है आ पॉजिटिव, एक पॉजिटिव यानी मस्बत, पॉजिटिव एंड प्लेजरेबल, खुश, एंड प्लेजर खुशी होती है ना, प्लेजरेबल एंड खुशी के काबिल, खुशी के लायक, प्लेजर एंड प्लेजरेबल एक्सप्रेशंस, खुशी वाली एक्सप्रेशन को जाहिर करता है।
ये इंजॉय का लफ्ज जो है, एक्सप्रेशन इंडिकेट्स, ये जाहिर करती है, इंडिकेट्स नहीं लिखता, हम इंडिकेटिंग कर देते हैं, जाहिर कर रही है, इंडिकेटिंग आ स्ट्रॉन्ग, शदीद, मजीद, स्ट्रॉन्ग, लाइकिंग, उसकी लाइकनेस जो होती है, लाइकिंग, बहुत ज़्यादा उसको लाइक कर रहा है, लाइकिंग फॉर दिस, या दिस माने दो हैं, एक चिकन निहारी है और एक बिरयानी है, फॉर दिस स्पेसिफिक, मखसूस, स्पेसिफिक डिशेस यानी खाने। ठीक है स्टूडेंट, ये 4 वाली एक्सप्रेशन भी कर दी। अब लास्ट एक्सप्रेशन लाइक की करेंगे हम, 5 ही डिसलाइक की भी करेंगे हम इसी तरह। 5 की बात करिए ना, मिसालें देनी है 5 की। अब 5वीं हम ले लेते हैं एक्सप्रेशंस। 5वीं एक्सप्रेशन दी गई है इंटरव्यू में, आई एडोर, एडोर गोइंग अप हिल, गोइंग अप हिल, पहाड़ों पर जाना पसंद करता है ये, फॉर हाइकिंग के लिए, ये एक्सप्रेशन है, आई एडोर गोइंग अप हिल फॉर हाइकिंग। जब इसे कहा था कि मैं इस्लामाबाद में होता हूँ तो मैं जो लाइक करता हूँ ये ऊपर चढ़ना, चढ़ाई पर जाना हाइकिंग के लिए। ठीक है, एडोर का लफ्ज़ आ जाए या लव का वर्ड आ जाए या एंजॉय का वर्ड आ जाए, ये क्लियरली आपको इंडिकेट कर रही है स्ट्रॉन्ग, इंटेंसिटी उनकी स्ट्रॉन्ग हो गई। तो अब चेक करते हैं इंटेंसिटी, तो पता ही चल रही है कि स्ट्रॉन्ग होगी। इंटेंसिटी यहाँ लिख देंगे आंसर में, इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं, बुलेट। आपने इस तरह ये असाइनमेंट बनानी है, एनालिसिस। अब इस एक्सप्रेशन का जो स्ट्रॉन्ग है इसको एनालिसिस, तजिया कर रहे हैं इसका हम। तजिया इस तरह करते हैं कि क्योंकि हमारी जो बनी है एडोर, हम इस वर्ड को ले लेंगे एडोर। ये जो स्ट्रॉन्ग को बयान कर रही है, स्ट्रॉन्ग क्या जाहिर करती है, एडोर सजेस्ट करती है आ डीप अफेक्शन, लगाव होता है, बहुत गहरा लगाव, डीप अफेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग माने शदीद, एंड स्ट्रॉन्ग इंथुजियाज्म, जोश जो होता है, एंड स्ट्रॉन्ग इंथुजियाज्म फॉर हाइकिंग के लिए। स्टूडेंट्स, ये हमारी जो समरी की बात हुई थी पहले के अंदर, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 बातें पूछी गई हैं। समरी के अंदर आपने 5 मिसालें दे दी हैं, किसकी, लाइक की। अभी इस तरह 5 मिसालें डिसलाइक की भी देंगे, इंटरव्यू से ही हमें पता चला है, तो हमारा 1 पॉइंट पूरा हो जाएगा। चलिए डिसलाइक, अब 5 एग्जाम्पल हम देंगे डिसलाइक की। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह आपने करना है आंसर। ये मैं जिस तरह मैं बता दे रहा हूँ, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी इससे। डिसलाइक्स, आप एग्ज़ाम के वक्त भी मेरे इस लेक्चर को देखिएगा,
तो आपको क्या इम्तिहान में करना है ये आपको सब समझ में आ जाएगा। डिसलाइक्स, तो आपसे रिक्वेस्ट मेरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें और साथ साथ मुझे कमेंट्स करके भी बताते रहें। जब भी मेरी हिम्मत बढ़ेगी तो मैं आपको ये पूरी असाइनमेंट मुकम्मल करा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, देखेंगे, तो मैं अपना फिर टाइम दूंगा इस पर। अगर लोग नहीं देखेंगे ज़्यादा तो मैं भी इसको जो फिर स्लो स्लो ही चलाऊँगा तो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलाऊँगा। लेकिन अगर ज़्यादा देख रहे हैं, शौक़ से देख रहे हैं, सवालत कर रहे हैं, तो मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी, आगे बढ़ूँगा। तो मैं इसके अंदर आपकी जल्द से जल्द असाइनमेंट मुकम्मल कराता जाऊँगा। खाली यही नहीं इंग्लिश की, मैं यहाँ पे आपकी अकाउंट्स की भी असाइनमेंट कराऊँगा, और जो आपका इसेंशियल ट्रेड है, कॉमर्स है इसेंशियल, वो भी मैं करा दूँगा यहाँ पर। तो ताकि इस चैनल से आपकी असाइनमेंट बनेगी, लेकिन ये कि मैं इस तरह असाइनमेंट कराऊँगा ताकि आपको समझ में आता रहे बता के। चलिए, अब डिसलाइक के भी 5 एग्जाम्पलों के साथ 5 जो है इंस्टांसेस की बात की थी उसने, इंस्टांस मिसालों को बोलते हैं 5। अब इसकी भी डिसलाइक की 5 एक्सप्रेशन देखते हैं, समरी करनी है हमने। पहली एक्सप्रेशन ले रहे हैं डिसलाइक के हवाले से, नंबर 1, जो इंटरव्यू के अंदर शाहिद अफरीदी ने बयान किया है। शाहिद अफरीदी कहते हैं आई कैंट माने कैन नॉट, ये शॉर्ट फॉर्म है, अपस्ट्रॉफी लगाई और टी लगा दिया, एन के बाद अपस्ट्रोफ लगाई, टी लगाई, इसका मतलब है कैंट, लेकिन ये है पूरा वर्ड कैन नॉट। आई कैन स्टैंड ऑयली, OILY, ऑयली तेल के बने हुए चीज़ें जो होती हैं, ऑयली थिंग्स तली हुई चीज़ें जो होती हैं, ऑयली थिंग्स इन माई ब्रेकफास्ट नाश्ते को बोलते हैं, इन माई ब्रेकफास्ट, मैं अपने नाश्ते में तली हुई चीज़ों को नहीं रख सकता। आई कैन नॉट स्टैंड, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन आपकी हो गई। अब इस एक्सप्रेशन को हम सबसे पहले इसकी इंटेंसिटी चेक करेंगे। इंटेंसिटी के लेवल आपको 3 बताएं, माइल्ड है, मॉडरेट है या स्ट्रॉन्ग है। इनमें से आपने कोई एक बतानी है इस एक्सप्रेशन की। यही इम्तिहान में सवालत में पूछा जाएगा आपसे। ये हमने बुलेट बनाया और लिख दिया यहाँ पे इंटेंसिटी, ठीक है। आप बताएं, सोचें, ये जो नेगेटिव साइड के अंदर बात हो रही है, जो यानी डिसलाइक के अंदर बात हो रही है, तो ये कितनी शिद्दत की है, कितनी, इसका लेवल क्या है, बता सकते हैं आप क्या? आई कैन नॉट स्टैंड ऑयली थिंग्स इन माई ब्रेकफास्ट, उसने वजह मैं कैन नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। कैन नॉट स्टैंड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे इसने, यही इसका इम्पोर्टेंट वर्ड है। ये स्ट्रॉन्ग को जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो हम ये आंसर लिख देंगे इसका, स्ट्रॉन्ग। शिद्दत बता दिया हमने, लेवल बता दिया, स्ट्रॉन्ग है। अब एनालिसिस कर देंगे। एनालिसिस में हमारे पास बुनियाद बनेगी ये 2 चीज़ों की, कैन नॉट स्टैंड, एनालिसिस, ठीक है जी। जिस तरह मैं लिखते जा रहा हूँ आप भी इस तरह लिखते रहें, आपकी अच्छी असाइनमेंट बन जाएगी बिल्कुल आसानी से, और समझ भी जाएंगे, साथ साथ किताब भी समझा दूंगा। आपको इम्तिहान देते वक्त जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। 2-3 मरतबा मेरा लेक्चर सुन लेंगे तो आपको किताब समझ में आ जाएगी और इम्तिहान आराम से दे सकते हैं। अच्छा, मैं इन दोनों को इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूँ। कैंट यानी कैन नॉट स्टैंड, ये मेन वर्ड आया इसके अंदर, यही स्ट्रॉन्ग निगेटिव कर रहा है ये। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये। इंडिकेट, ये क्या जाहिर करता है? इंडिकेट माने जाहिर करना, इंडिकेट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत शदीद, उसकी नापसंदीदगी जो है बहुत शदीद है, ठीक है ना, ऑयली चीज़ों के ऊपर।
एवर्जन, एवर्जन कॉमा शोइंग, नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल साफ साफ लिख रहा हूँ मैं, दैट आफरीदी स्ट्रांगली डिसलाइक, डिसलाइक माने नापसंद करता है, लाइक्स ऑयली फूड्स, तले हुए खाने। ठीक है, तो बताया क्या उसने जो है नापसंदी का इजहार बड़ी शिद्दत के साथ किया है कि वो अपने नाश्ते में ऑयली चीज़ों को पसंद नहीं करता, ना ही रखता है अपने टेबल पे कोई भी ऑयली चीज़ जो ऑयल से बनी हुई है, जो तली की गई है ऑयल से। नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं डिसलाइक के अंदर, 5 लेनी है हमने। नंबर 2 डिसलाइक की नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आई डू नॉट, आई डू डोंट, डू नॉट, डोंट माने डू नॉट, शॉर्ट फॉर्म है ये डोंट, डू नॉट की। आई डोंट लाइक गेटिंग अप लेट। देखिए जब डोंट से शुरू होगा तो वो माइल्ड की तरफ जाएगा, और जब कैन नॉट से शुरू होगी कोई डिसलाइक जो है वो स्ट्रांग होगी। तो यहाँ डोंट से गया तो ये माइल्ड की तरफ जाएगी, इसका लेवल माइल्ड होगा। चलें अब इंटेंसिटी लिखते हैं। इंटेंसिटी क्या है? माइल्ड। अब इसमें मेन वर्ड क्या है? डोंट लाइक। ठीक है, अब हम एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस में मेन वर्ड है डोंट लाइक। मेन वर्ड कौन सा है? डोंट लाइक। इसको एनालिसिस कर रहे हैं जिससे आपका डिसलाइक बनता है। इंडिकेट जाहिर करता है अब माइल्ड, माइल्ड से लेके टू मॉडरेट तक जा रहा है। मॉडरेट डिसलाइक, क्यों माइल्ड के बाद मॉडरेट आता है वहाँ तक चलता है डिसलाइक। जो हमें सजेस्ट क्या कर रहा है? सजेस्ट suggesting a preference, suggesting a preference for waking, उठना होता है waking, for waking up early but not an intense aversion। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। चलें एक्सप्रेशन नंबर 3, इंस्टांसेस नंबर 3। एक्सप्रेशन लिखते हैं डिसलाइक की। आई हेट, हेट का लफ्ज़ जब आ गया तो स्ट्रांग हो गई वो। आई हेट पीपल, नफरत की बात की, मैं लोगों से नफरत करता हूँ। पीपल हु शो ऑफ, जो दिखावा करते हैं। शो ऑफ माने दिखावा करना।
who show off, OFF off, and do not care, और परवाह नहीं करते, do not care about the poor. ये एक्सप्रेशन है डिसलाइक की, इंटरव्यू में इस्तेमाल हुई है। ये जब हेट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो इसका लेवल, इंटेंसिटी का लेवल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा बहुत। चलें अब आप लिखते हैं इंटेंसिटी क्या है इसकी, पूछिए सवाल में, तो इसलिए एक बुलेट बनाया, लिखा इंटेंसिटी। अब लेवल बता दिया, इंटेंसिटी का लेवल क्या आ रहा है, इसको हेट को पढ़ के स्ट्रॉन्ग आ रहा है। लिख देंगे यहाँ पे, लेवल लिख देंगे स्ट्रॉन्ग। अब एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एनालिसिस में हम बुनियाद हेड को बनाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में हेड रखेंगे, इसी का एनालिसिस करेंगे, इसी से ही डिसलाइक हुआ है ये। एनालिसिस यानी तजिया करेंगे हम, और उसमें तजिया किसका, जिससे डिसलाइक हो रहा है, हेड से हो रहा है वो डिसलाइक। हमने इसको स्ट्रॉन्ग, इसको कर लेंगे इन्वर्ट में, HATE हेट, यही हमारा डिसलाइक कर रहा है, नापसंद हो रही है सी की बुनियाद पे। हेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है हेट, नफरत करना। indicating a deep seated aversion to such people। ठीक है, चौथी एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्सप्रेशन नंबर 4 डिसलाइक के अंदर समरी कर रहे हैं हम। 4 चौथी है, आई एम नॉट क्वाइट फॉन्ड ऑफ, फाउंड नहीं है ये, फॉन्ड ऑफ शौकीन होता है, फॉन्ड ऑफ, आई एम नॉट क्वाइट फॉन्ड ऑफ ईटिंग ड्राई फ्रूट। ये माइल्ड की बात हुई, आई एम नॉट क्वाइट, क्वाइट का लफ्ज़ आया फॉन्ड ऑफ, नॉट क्वाइट फॉन्ड ऑफ, जो डिसलाइक की बात कर रहा है, लेकिन कितना है, माइल्ड की तरफ है इनका, ज़्यादा ना तो ये मॉडरेट है ना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये डिसलाइक जो है माइल्ड है। तो ये हम कर रहे हैं इंटेंसिटी, पहले लेवल चेक कर रहे हैं, इंटेंसिटी शिद्दत का लेवल क्या है, ये नापसंद करने का माइल्ड है, माइल्ड माने नरम। अब इस माइल्ड को और नॉट क्वाइट फॉन्ड, इनका हम तजिया करेंगे, एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, और इसमें बुनियाद हम इसी बनाएंगे, नॉट क्वाइट फॉन्ड, नॉट क्वाइट फॉन्ड, ये हमने इन्वर्टेड कॉमा में रखा है, जो यहाँ पे नॉट क्वाइट फॉन्ड। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है, सजेस्ट करता है हमें, चले मैं लिखता हूँ,
suggests a mild dislike, डिसलाइक तो है लेकिन माइल्ड है, नरम है, डिसलाइक, इंडिकेटिंग, जो क्या जाहिर करती है, इंडिकेटिंग a general lack of preference for dry fruit without strong negative feeling। चलें जी, डिसलाइक की हम पांचवी जो है एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्सप्रेशन नंबर 5। तो एक हमारा पॉइंट पूरा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। पांचवी एक्सप्रेशन है आई स्ट्रांगली, ये आप किताब खोल लें, किताब में आपको नजर आएगी, इंटरव्यू पढ़िएगा शायद हफ्तेगा। आई स्ट्रांगली डिसलाइक, यहाँ तो खुद ही स्ट्रांगली के वर्ड से आ गया, डिसलाइक तो इसका लेवल स्ट्रांग ही होगा। डिसलाइक फास्ट फूड, फास्ट फूड को उसने स्ट्रांगली डिसलाइक कर दिया है, शायद अफरीदी ने, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है ये, बड़ी शदीद के साथ। इंटेंसिटी चेक कर लेते हैं, बता दो दी हमने इंटेंसिटी क्या है इसमें, इंटेंसिटी स्ट्रांग है ये। अब एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के अंदर लिख देते हैं डायरेक्टली, खुद ब खुद अल्लाह, इसी को हम बुनियाद है। स्ट्रांगली डिसलाइक, डिसलाइक जो बना रहा है ये बना रहा है स्ट्रांगली डिसलाइक, इसको हम एनालिसिस कर रहे हैं, डिसलाइक, ठीक है। फिर डिसलाइक कन्वेज यानी भेज देता है, ट्रांसफर करता है, हाई लेवल ऑफ एवर्जेंस showing that Afridi has a strong negative preference against फास्ट फूड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 बातें की गई हैं, एक बात मुकम्मल हो गई है, अभी 2 बातें बाकी हैं। आज मैं इसको यहीं पे, चूँकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, यहीं एंड करता हूँ। अब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस लेक्चर को आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, कि अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, असाइनमेंट मेरी लिखी हुई असाइनमेंट को ऊपर आप लिखना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ और मुझे कमेंट्स करके बताएँ। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जितना ज़्यादा आपका शौक़ नज़र आएगा, मैं आपके लिए फिर बढ़ाता जाऊंगा, वरना मैं आंसर आहिस्ता आहिस्ता दूंगा।
ठीक है, ये अब आप पे डिपेंड करता है आप आंसर को कितनी तेज़ी से चाहते हैं। ये अभी आंसर मुकम्मल नहीं हुआ, कुछ असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन का 1 पॉइंट मुकम्मल हुआ है, अभी 2 पॉइंट बाकी हैं इसके। ठीक है, मैंने आपको पढ़ के बता दिए थे जो इसके सवाल जो थे। अब उसमें कहा गया है कि आप एनालिसिस करें ऑफ इंटेंसिटी एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट। अब हम करेंगे इसमें एनालिसिस करेंगे इंटेंसिटी एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट्स नेक्स्ट बाद में। तीसरा पॉइंट आपसे जो कहा गया है इसमें करने के लिए, वो तीसरा पॉइंट है वो कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स मालूम, उस पर बात करनी है आपने। ये 2 पॉइंट बाकी हैं आपके, लेकिन ये आपके 2 पॉइंट जब भी मैं बेहतर करूँगा आपकी तरफ से इंटरेस्ट देखूँगा, क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है। फिर मैं दूसरे अपने इंग्लिश के मेरे दूसरे लेक्चर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के, उसके पे मैं टाइम दूंगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो मैं आगे इसको बढ़ाऊँगा। यहाँ तक आपका 1 पॉइंट मुकम्मल हो गया, बाकी 2 पॉइंट बाकी हैं जो एनालिसिस ऑफ इंटेंसिटी एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। 1 पॉइंट ये बाकी है, सेकंड पॉइंट होगा। फिर थर्ड पॉइंट जो लास्ट होगा हमारा कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपसे दोबारा हम अपनी रिक्वेस्ट करते हैं, ये मेरा चैनल है पेपर की तैयारी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो किताब है कंपलसरी इंग्लिश 2 जिसका कोड है 386, वो 387 जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और उसकी मैंने इसका सेक्शन ए पढ़ा दिया है यूनिट नंबर 1 का, जिससे ये असाइनमेंट कर रहा हूँ। असाइनमेंट नंबर 1 का जो है आंसर दे रहा हूँ मैं, लेकिन आंसर जो असाइनमेंट में 3 बातें की गई हैं, एक बात मैंने उसका आंसर दे दिया, 2 बातें नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। वो डिपेंड आपके कमेंट्स के ऊपर करेगा, आपके शौक पे करेगा, आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। चले मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, फिर आगे बढ़ेंगे जो बकिया हमारा रह गया है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।